दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वह केरल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतलुज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भांकड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। और ये किस प्रदेश में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो अब स्थित है जमशेदपुर झारखंड में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वह उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बताइए साथियों। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वो हैं 228, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? बताइए दोस्तों। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां टीन पाया जाता है तो वह हजारीबाग, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है? बताइए दोस्तों। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से जाना जाता है तो वह दामोदर नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए साथियों। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के नाम रूप में जाना जाता है? तो वह पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, वो है केरल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ है? बताइए दोस्तों। मदुरई कहाँ है? तो वह तमिलनाडु में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ का मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वह कोयला, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाते हैं 28 फरवरी को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6100 किलोमीटर भारत के तटरेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका
दक्षिणी नोक क्या है? बताइए दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो वह केप कैमोरन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केप कैमोरन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो वह इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए दोस्तों। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो वह मैक मोहन रेखा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच रेखा सीमा का निर्धारण कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए दोस्तों। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह बांग्लादेश के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता? बताइए दोस्तों। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वह कोरोमंडल तट, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोरोमंडल तट भारत का पूर्वी समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए साथियों। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह स्थित है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू और कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है भारत की सबसे बड़ी सुरंग, यानी कि जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वह निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? बताइए दोस्तों। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो वह केप कैमोरन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो वह 9 राज्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 राज्य भारत में समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता? बताइए दोस्तों। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं भावर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो वह हिमालय पर्वत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।